फैसल बैंक है और यूनाइटेड बैंक है, उसको वो जो दहशतगर्द हैं वो खुलेआम वहाँ पे लूट रहे हैं। और लूटने के बाद वहाँ पे कोहराम मच गया, दौड़ें लग गई। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से सुहेल अफरीदी आज वो स्वाबी में मौजूद हैं और वो जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसके लिए मुख्तलिफ रैलीज निकाली जाएँ। स्वाबी जो कि असद कैसर साहब का और इसके अलावा पीटीआई का गढ़ है, वहाँ पे सुहेल अफरीदी ने खिताब करते हुए उन्होंने कहा, जी हमारे जो हाथ हैं वो कच्चे धागे से बंधे हुए हैं। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। क्वेटा और बलोचिस्तान, नाज़रीन आज इंतहाई अफसोसनाक दिन था। तहलका मच गया, क़यामत खेज़ मनाज़र, और एक ना इंतहाई प्लैंड आज बलूचिस्तान के ऊपर अटैक किया गया। हुकूमत की तरफ से कुछ दावे सामने आ रहे हैं और कुछ जो हैं वो दहशतगर्दों की तरफ से भी सामने आ रहे हैं। बलोच लिब्रेशन आर्मी की जानिब से आज बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया और हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसमें कुछ 37 के करीब जो हमला आवर हैं, 37 हमला आवर दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और 10 जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले जो इदारों के हमारे मुख्तलिफ जो लोग हैं वो भी इसमें जामे शहादत नोश कर चुके हैं। इट मीन्स दैट नाज़रीन हकीकत है क्या। और क्वेटा में कुछ मनाजर ऐसे खौफनाक थे कि हमला किया गया और हमला करने के बाद फिर उसके बाद हमने देखा कि वो जो फैसल बैंक है और यूनाइटेड बैंक है उसको वो जो दहशतगर्द हैं वो खुलेआम वहाँ पे लूट रहे हैं और लूटने के बाद वहाँ पे कोहराम मच गया, दौड़ें लग गई। नाज़रीन पहले डिटेल्स ले लें कि ये जो हमले हुए कहाँ कहाँ। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पे पहला जो हमला है ये क्वेटा जो दारुल हुकूमत है वहाँ पे किया गया। सुबह 6 बजे के बाद हमलों का आगाज़ हुआ है और क्वेटा में जो सरियाब रोड और हज़ार गंजी है वहाँ से लेकर रेड जोन के करीब ईदी चौक के इलाकों में ये हमले किए गए हैं और ईदी चौक पर एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ जिसकी नौयत का अभी तक तो तयन नहीं हो सका। इसके बाद क्वेटा के बाद हम सीधा जाते हैं मस्तूंग, जो कि बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। मस्तूंग में पुलिस हुकाम के मुताबिक मस्तूंग जेल पर होने वाले हमले के दौरान 27 कैदी जो हैं, जेल के कैदी, मस्तूंग जेल पर हमला हुआ और 27 कैदी वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं। इसके अलावा नोशकी में आ जाएँ, नोशकी ज़िला नोशकी में हुकाम के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर के घर पर भी हमला करके उन्हें यरगमाल बना लिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि डीसी नोशकी जो है उनको भी यरगमाल बना लिया गया। इसके बाद खारान है। खारान में जो मुकामी पुलिस एहलकार हैं उनके मुताबिक खारान में मलाजई कौमी इत्तेहाद के चेयरमैन मीर शाहिद गुल मलाजई के घर पर होने वाले हमले में शाहिद गुल समेत 7 अफराद जान की बाजी हार गए हैं और पुलिस के मुताबिक इनके घर और गाड़ी को भी नजरे आतिश कर दिया गया है। इसके बाद हम चलते हैं ग्वादर, जो कि बड़ा शहर है बलूचिस्तान का। ग्वादर में क्या हुआ, सिक्योरिटी ज़राए ने ग्वादर में भी हमले की तस्दीक की है जहां खुशदार से तल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान के 5 अफराद हलाक हुए जिनमें एक खातून भी शामिल है। इसके बाद पिसनी है जो कि बलूचिस्तान का अगला शहर है। बलूचिस्तान के ज़िला पसनी में एक खातून खुदकश हमला आवर की जानिब से मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी के दफ्तर पर हमले के बाद की भी इत्तला मौसूल हुई है। ताहम हुकाम ने यहाँ होने वाले नुकसानात की तफसीलात नहीं बताई। मच में आ जाएँ, ज़िला मच में पुलिस एहलकार और मुकामी सहाफ़ी के मुताबिक लोगों को घरों से ना निकलने की हदायत की गई हैं और इस हवाले से मसाजिद में ऐलानात भी हो रहे हैं। नाज़रीन ये तो वो हमले हैं जो कि नोटिफाई हो गए। इसके अलावा बलूचिस्तान में क़यामत खेज़ मनाज़र है आज ना। मोहसिन नकवी साहब ये फरमाते थे कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है ना वो एक SHO की मार है। अब वो SHO नहीं हमें मिल रहा जो इस दहशतगर्दी को रोकेगा। वजह क्या है? वजह हमने इमरान खान को रोकना है ना, PTA को कंट्रोल करना है। हमारा जो फोकस है वही हट गया। नाज़रीन इंतहाई अफसोसनाक और दिल को दहला देने वाली ये सारी की सारी जो है ये कार्रवाइयाँ हैं। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फ़ौज हर मुमकिना कोशिश कर रही है, इतनी ताकत से हम लड़ रहे हैं कि इससे ज़्यादा ताकत हो ही नहीं सकती। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम बात करें, वज़ीर आला बलूचिस्तान उन्होंने कहा जी कि गुज़श्ता 2 सालों में 700 से ज़्यादा हमला आवर मार दिए गए हैं। तो फिर ये दोबारा कहाँ से आ जाते हैं? अनडाउटेडली मार दिए गए हैं और अभी भी ये जो सारी कार्रवाई हुई उसमें 37 जो हमलावर हैं वो हलाक हो गए हैं। लेकिन इसका परमानेंट सल्यूशन क्या है? अगर हम बात करें बलूचिस्तान के जो सीनियर रहनुमा हैं अख्तर मेंगल साहब और महमूद अचकज़ई साहब, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करी। उन्होंने कहा जी एक तो सबसे बड़ा अफसोस इस बात पे हो रहा है कि बलूचिस्तान में आज तबाही फैल गई लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया ही नहीं जा रहा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की आवाम का इस्तेहसाल किया गया। आवाम की जो उनकी जो प्रेजेंटेशन थी, जिनको आवाम ने मैंडेट दिया था वो हुकूमत को तो इन्होंने ऐवान में आने ही नहीं दिया।
तो इस तरह से यही एक वजह है नाज़रीन, कम्युनिकेशन गैप जहाँ पे भी डेवलप हो जाता है आवाम और इदारों के दरमियान, तो फिर इस तरह की सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हैं कौन? इस तरह के जो इंतहा पसंद ग्रुप्स हैं वो उठाते हैं, और ये उठाया भी गया। तो नाज़रीन, इंतहाई सेंसिटिव और आप ये कहें कि वो सिचुएशन जो कि अलार्मिंग है, नाकाबिले बयान है, वो आज बलूचिस्तान में थी। अनडाउटेडली हमने उनको कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन जो नुकसान हो गया उसका कौन जिम्मेदार है? इसका जवाब तो वज़ीर दाखिला साहब देंगे ना, मोहसिन नकवी साहब देंगे आके मीडिया पे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो नाज़रीन, अफसोसनाक वाक़यात हैं। आ जाते हैं जी मुल्क में। अगर आपके पास भी बलूचिस्तान की ये जो आज की ताज़ा तरीन सिचुएशन है, सूरत हाल है, सुबह 6 बजे से ये सिचुएशन वहाँ पे कंटिन्यू है और अब वहाँ पे कंट्रोल्ड है। अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो नीचे कमेंट में जाके आप कर सकते हैं। बलूचिस्तान के मेरे वो दोस्त जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो ताज़ा तरीन हालात के बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर आगाह करें। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से सुहेल आफरीदी आज वो स्वाबी में मौजूद हैं और वो जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसके लिए मुख्तलिफ रैलीज़ निकाली जाएँ। स्वाबी जो कि असद कैसर साहब का और इसके अलावा PTI का गढ़ है, वहाँ पे सुहेल आफरीदी ने खिताब करते हुए उन्होंने कहा, जी हमारे जो हाथ हैं वो कच्चे धागे से बंधे हुए हैं और हमारे कुछ सीनियर और बुजुर्ग सियासतदान, रहनुमा, रहबरान हैं जिन्होंने हमें मना कर रखा है। लेकिन उन्होंने कहा ये जो हमारे हाथ बंधे हैं ना, ये कच्चा धागा है। कच्चा धागा तो किसी भी वक्त टूट सकता है और अगर ये धागा टूट गया तो फिर किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारे लीडर, हमारे रहनुमा इमरान खान की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनकी आंखों को लेके इंटरनेशनल मीडिया पे तशवीशनाक खबरें चल रही हैं। नाज़रीन, मैं आपको बता देता हूँ कि कल मैंने भी एक रिपोर्ट देखी एक इंटरनेशनल टीवी चैनल पे, जिसमें यह कहा गया कि इमरान खान इज़ लूजिंग हिज साइट, यानी कि अपनी बेनाई खो रहे हैं इमरान खान। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पूरी दुनिया। इससे पहले भी हमने देखा जब मुलाकातें बंद हुई थी भारतीय टीवी चैनल्स पे किस तरह वावेला मचाया गया था। हमारी जो पंजाब की वज़ीर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी साहिबा हैं, वो कहती हैं जी इससे पहले वावेला मचाया गया। और भाई वावेला मचाने का मौका क्यों देते हैं आप? एक इतना जय्यद सियासतदान जिसके पाकिस्तान में करोड़ों फैंस हैं, आप उसके साथ उसकी फैमिली की मुलाकात ही नहीं होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सलमान अकरम राजा साहब की और चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात हुई, उसमें चीज़ें डिस्कस हुई। लेकिन नाज़रीन, मैंने तो आपको कल ही बता दिया था कि चीफ जस्टिस साहब ने साफ साफ ही कह दिया मेरे तो हाथ पैर ही बनने ने, मैं ही कर सकना, कुछ नहीं कर सकता। नाज़रीन, अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान में। जो पॉलिटिकल ये जो अदम इस्तेहकाम है, इसका सोल्यूशन कोई भी नहीं ढूंढ पा रहा। इमरान खान की जब गवर्नमेंट खत्म हुई थी तभी हमने कहा था इलेक्शन या इस तरह की चोरी का मैंडेट की वाली गवर्नमेंट ये सोल्यूशन नहीं है पाकिस्तान के मसाइल का। पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल है और वो है इमरान खान। आप दें उसको इक़्तिदार, मुल्क को जैसे मर्जी वो चलाए, आवाम के साथ मिलकर चलाए। ज़ोर ज़बरदस्ती की ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा देर पा नहीं होती। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, कमज़ोर है। हुकूमत की कहीं पे प्रेजेंस है ही नहीं। कहाँ है हुकूमत वाली? इकॉनमी हमारी जो है वो हमेशा हर गुजरते हुए दिन के साथ बर्बाद हो रही है। हम कहते हैं स्टेबिलिटी आ गई, भाई कहाँ पे स्टेबिलिटी? क्या GDP हमारा इंप्रूव हो गया? क्या पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल डेब्ट्स हैं, कर्जे हैं, क्या वो ख़त्म हो गए? क्या पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो गई? एक अचीवमेंट है और दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ आर ब्रेव आर्मी, और वो है जो हमने भारत को शिकस्त दी। उसकी वजह से हमारी जो खारजा पजीराई हुई इंटरनेशनल दुनिया में, हमारे उनके साथ जो रिलेशन बिल्ड हुए, वो ओनली बिकॉज ऑफ आर्मी। इसके अलावा और उसमें किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये सिचुएशन है नाज़रीन। अब एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने स्ट्रीट मूवमेंट की जो तैयारियां हैं उसको हतमी मराहिल में दाखिल कर लिया है। फरवरी इंतहाई अहम है और उन्होंने कहा है फरवरी का जो एहतजाज है वो एट एनी कॉस्ट होकर रहेगा। 8 फरवरी को पंजाब में बसंत है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने एहतजाज की भी कॉल दे दी है। लेट्स सी दैट कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का ये जो सारा सियासी मंजरनामा है ये किस तरफ जाता है। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।